जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, कहते हैं कि हमारे पास जितना भी है वो हमने सब तुम्हें दे दिया और इसके बदले में हम तुमसे एक ही चीज चाहते हैं, तुम डेडपुल को मार दो। तभी टास्क मास्टर कहता है कि काम हो जाएगा और टास्क मास्टर डेडपुल को ढूंढने में भी लग जाता है और कहता है कि वैसे तो डेडपुल को ढूंढना आसान नहीं होता है, बट इस बार वो अपने पीछे कहीं डेड बॉडीज छोड़ता हुआ जा रहा है। और तभी टास्क मास्टर पावर पैक टीम के कपड़े देखता है, जो कि एक छोटे बच्चों की सुपर हीरो की टीम होती है, जिनमें 4 भाई बहन सुपर हीरोज बने हुए होते हैं। तभी टास्क मास्टर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो कहता है कि अब तो डेडपुल का मरना तय है, बट वो भी है कहाँ पर। तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। तभी डेडपुल उसी बिल्डिंग में प्रोफेसर एक्स को डेडपुल जगा रहा होता है और कहता है कि वो अपनी नींद तब पूरी कर ले जब वो मर जाए। उसे प्रोफेसर एक्स से बहुत ही ज्यादा बातें करनी है और उन्हीं के बाजू में कई सारी टीवी चल रही होती है, जिसमें कि सभी के सभी एक्समैन सीसीटीवी के द्वारा दिखाया जा रहा होता है। और डेडपुल एक्स प्रोफेसर एक्स से कहता है कि मरने तक ये शो एंजॉय करो। तभी प्रोफेसर एक्स डेडपुल से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी डेडपुल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उन सबको ये फील हुआ होगा। तभी प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि हाँ। तभी डेडपुल एक चाकू निकालकर प्रोफेसर एक्स के पैरों में घुसा देता है और कहता है कि तब तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ होगा। और वो कहता है कि मैंने जैसा तुम्हें कहा है वैसा ही करो। और प्रोफेसर एक्स अपने पूरी एक्समैन से अपने माइंड के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं स्कॉट, एमा, सैम और पिक्सी को, जो कि प्रोफेसर को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी प्रोफेसर अपनी टेलीपैथिक पावर से उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और उनको अपनी तरफ बुलाते हैं। और तभी स्कॉट के मुंह पर एक लाल रंग की चीज आकर चिपक जाती है और जल्दी जल्दी हार्डन हो जाती है। इसी की वजह से स्कॉट अपना काबू गुमा देता है और अपना हीट विजन यूज करके की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो चारों मर जाते हैं, जो कि प्रोफेसर एक्स टीवी पर देख रहे होते हैं। तभी डेडपुल रिमोट की मदद से टीवी की स्क्रीन बदलता है और हम देखते हैं कोलोसिस, गैम्बिट और रोको, और वो एक ऐसे रूम में फंसे हुए होते हैं जिसकी दीवारें बंद होती जा रही थी। और तभी गैम्बिट कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि कोलोसिस इन दीवारों को ज्यादा टाइम कर रोक सकता है। तभी उन तीनों को इतना ज्यादा जोर का झटका लगता है कि वो वहीं के वहीं मर जाते हैं। तभी डेडपुल प्रोफेसर एक्स के कहता है कि उन मरे हुए एक्समैन को वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल भरा होगा। और तभी डेडपुल के अंदर की आवाज वापस आती है और डेडपुल से कहती है कि प्रोफेसर तैयार है उसके दिमाग के अंदर झांकने के लिए। और डेडपुल प्रोफेसर से कहता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब ये सोचते हैं कि डेडपुल पागल है, इसलिए वो दुनिया को सबसे अलग तरीके से देखता है। बट डेडपुल कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे अलावा कोई भी दुनिया को सही ढंग से नहीं देख रहा है और मेरी अंतरात्मा मेरे को कब से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर मैं ही तैयार नहीं था उसे सुनने के लिए। पर जब साइकोमैन ने मेरे दिमाग के साथ छेड़छाड़ की, तब से मुझे सब साफ साफ दिखने लगा है। और क्या होगा अगर मैं फोर्थ वॉल को ब्रेक कर दूं? यही फोर्थ वॉल मेरे को अपने नीचे दबा रही है। तभी प्रोफेसर एक्स डेडपुल से कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे दिमाग को बंद कर दूंगा। और प्रोफेसर एक्स डेडपुल के दिमाग में कुछ ऐसा देखते हैं कि वो इंस्टेंटली मर जाते हैं। और डेडपुल प्रोफेसर एक्स को पकड़कर कहता है कि क्या हुआ, लगता है आपसे सच्चाई देखी नहीं गई। और वो प्रोफेसर एक्स से कहता है कि सच्चाई या फिर आपको अंदर से खोखला कर देती है या फिर आपको किसी भी हालत के सामने लड़ने पर मजबूर कर देती है। और डेडपुल कहता है कि बहुत ही बुरा हुआ, पर अब देखते हैं कि बाकी बचे हुए एक्समैन क्या कर रहे हैं। तभी वो देखता है मैग्नीटो एक एसिड से बने हुए जेली में गलकर मर चुका है। और हम देखते हैं किटी प्राइड को, जो कि शीशे के आर पार जा रही होती है, पर वो शीशा पूरी तरीके से एक पार्ट था बहुत ही बड़े टेजर क्यूब का, जिसकी वजह से किटी प्राइड अंदर ही अंदर घूम रही थी। तभी हम देखते हैं वुल्वरीन को, जो कि एवेंजर्स टावर में हुए ब्लास्ट से रीजनरेट होकर वहां पर पहुंच चुका था डेडपुल से बदला लेने के लिए। और वो बिल्डिंग में अंदर जा ही रहा होता है। तभी वो आवाज सुनता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझे जाने दो। तभी वुल्वरीन वहां पर जाता है और देखता है तो वहां पर आर्केड बैठा हुआ होता है। और आर्केड बहुत ही पॉपुलर एक्समैन है, जो कि अपनी जाल बनाने की पावर्स के वजह से जाना जाता था, जिसमें कि वो किसी को भी फंसा सकता था और उसे उसके साथ कुछ भी कर सकता था। तभी आर्केड वुल्वरीन को देखता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं डेडपुल की मदद नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से बचा लो। मैंने कहीं घंटों लगा दिए ये प्लानिंग और डेडपुल के लिए जाल बिछाने में, पर अब मुझे ये सब नहीं करना है। तभी वुल्वरीन कहता है कि उसने हमेशा से उनके दोस्तों को मारने की कोशिश की है, अब वो उसे नहीं बचाएगा, पर एक रास्ता है उसके इन सब से छूटने का और वो है मौत। और वुल्वरीन उसे मार देता है। तभी वुल्वरीन को एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, जो कि उसके बच्चों की X-23 और डेकन की, जिसके आसपास आग लगी हुई थी। और तभी डेडपुल का पीछे से आवाज आता है कि मेरे पास हीलिंग फैक्टर वाले सुपर हीरोज को मारने के यही तरीका था। उन दोनों के शरीर के साथ एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, जो कि हीलिंग फैक्टर को रजिस्टर कर रहा है। जैसे ही हीलिंग फैक्टर बढ़ता है, तभी एक फ्लेम थ्रोवर आकर उनकी बॉडीज को वापस जला देता है। तभी डेडपुल पीछे से आकर वुल्वरीन को कहता
है कि अब हमको फेस टू फेस लड़ना चाहिए किसी हंटर की तरह। तभी वुल्वरीन डेडपुल से कहता है कि वो कोई हंटर नहीं है। तभी डेडपुल कहता है कि या तो मैं हंटर हूँ या फिर मैं समुराई। तभी वुल्वरीन कहता है कि एक तलवार तुम्हें समुराई नहीं बना सकती। तभी डेडपुल वो तलवार वुल्वरीन के शरीर के आर पार करते हुए कहता है कि बेशक एक तलवार मुझे समुराई नहीं बनाती, बट वो तुम्हारे हीलिंग फैक्टर को जरूर काट सकती है अगर वो कार्बोनेडियम से बनी हो। और ऐसा कहकर डेडपुल वुल्वरीन के शरीर को चीर देता है और वो वुल्वरीन का गला काट देता है। और वो कहता है कि तुम्हारा हीलिंग फैक्टर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी पॉपुलैरिटी मेरे लिए एक सिरदर्द है। तभी हम देखते हैं टास्क मास्टर को, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज घर पर गया हुआ होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर डेडपुल को मल्टीवर्सल लेवल पर सभी रियलिटीज को खत्म करना है तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जरूर गया होगा। तभी वो डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पर मरा हुआ देखते हैं और सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ देखते हैं। तभी टास्क मास्टर को एक बुक मिलती है जिस पर डेडपुल ने अपने खून से साइन किया हुआ होता है। ये बुक थी द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी। तभी टास्क मास्टर समझ जाता है कि अब डेडपुल से पूरी रियलिटी को खतरा है।